हरे कृष्णा। जन्माष्टमी महोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण का आज प्राकट्य दिवस है। भगवत गीता के एक श्लोक में भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। जब जब इस पृथ्वी पर आसुरी प्रवृत्ति के राजाओं का अत्याचार बढ़ जाता है, तब तब पृथ्वी माता ऐसे दुष्टों के बोझ तले दब जाती है और उनका भार सहन नहीं कर पाती हैं। ऐसा ही एक राजा था कंस, जिसका भार पृथ्वी माता सहन नहीं कर पा रही थी। तब पृथ्वी माता ब्रह्मा, शिव और अन्य देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास गई। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को आश्वासन देते हुए कहा कि पृथ्वी के भार को मुक्त करने के लिए मैं देवकी और वसुदेव के पुत्र रूप में जन्म लूँगा। तब भगवान कृष्ण मथुरा के युवराज कंस के कारागृह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि में प्रकट हुए थे। कथा कुछ इस प्रकार है कि अपनी प्रिय बहन देवकी के विवाह उत्सव में राजकुमार कंस ने बहुत ही वैभवशाली ढंग से तैयारियां की थी, पर तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस का काल होगा। तभी वह अपने सारे रिश्ते नातों को भूलकर अपनी बहन देवकी के बाल पकड़कर उसकी हत्या करने ही वाला था। तभी देवकी के पति वसुदेव ने धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेकर उसे यह कहकर रोक लिया कि हमारा 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। तो एक स्त्री, वो भी आपकी बहन की हत्या का दोष आप अपने सिर क्यों ले रहे हैं? हम स्वेच्छा से अपना 8वां पुत्र आपको सौंप देंगे। यह सुनकर कंस ने हत्या का विचार त्याग दिया और अपने बहन बहनोई को कारागृह में बंद कर दिया और 8वें पुत्र के जन्म लेने की प्रतीक्षा करने लगा। सभी देवताओं के प्रतिनिधित्व में देवर्षि नारद ने भगवान के अवतरण में देरी को देखते हुए कंस को कहा कि कृष्ण बहुत चतुर हैं, जरूरी नहीं है कि वे 8वीं संतान के रूप में ही जन्म लेंगे, वे कभी भी जन्म ले सकते हैं। और तब इस प्रकार कंस ने देवकी और वसुदेव के 6 संतानों की नृशंस हत्या कर देता है। और तब भगवान के आदेशानुसार योगमाया देवकी और वसुदेव के 7वीं संतान को आकर्षण कर रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित कर देती है। और 8वीं संतान के जन्म के समय भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर देवकी और वसुदेव को दर्शन देते हैं और एक सुंदर नवजात शिशु का रूप ले लेते हैं। तभी देवकी और वसुदेव की बेड़ियां खुल जाती हैं, कारागृह के सारे दरवाजे खुल जाते हैं और सभी सैनिक सो जाते हैं। वसुदेव शिशु को लेकर यमुना पार अपने घनिष्ठ मित्र महाराज नंद के यहाँ छोड़ आते हैं और उसी समय उनके यहाँ जन्मी कन्या को लेकर वापस कारागार में आ जाते हैं। कंस को शिशु के जन्म की खबर मिलते ही जब वह वहाँ पर पहुँचता है तो उस कन्या की हत्या करने का प्रयास करता है। तभी वह कन्या उसके हाथ से छूटकर दूर आकाश में चली जाती है और यह घोषणा करती है कि मूर्ख पापी कंस, तेरा काल इस पृथ्वी पर प्रकट हो चुका है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण विषम परिस्थितियों में देवकी तथा वसुदेव के पास प्रकट हुए। भगवत गीता के एक और श्लोक में भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भगवान केवल दुष्टों का विनाश करने के लिए यहाँ नहीं आते, क्योंकि दुष्टों का विनाश तो भगवान किसी भी दूत को भेजकर कर सकते हैं, परंतु भक्तों का उद्धार करने के लिए वे स्वयं आते हैं।
भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं में देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत के धराधाम में ही भगवान प्रकट हों, बल्कि वे कहीं भी किसी भी काल में इच्छा होने से प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितनी कि उन परिस्थितियों में जन समुदाय विषय समझ सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है कि लोगों को इस भावना भावित करना और धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं, या वेश बदलकर स्वयं भी अवतरित होते हैं। भगवान कृष्ण ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग के द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, और इसलिए हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमने कलयुग के उस अवधि में जन्म लिया है जब भगवान के अप्रकट हुए मात्र 5000 साल बीते हैं। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु भी केवल 500 साल पहले आकर हमें कृष्ण भक्ति के गूढ़ रहस्यों से परिचित करा के गए हैं। तो आइए भगवान की प्रसन्नता के लिए हम ये पर्व मनाएं और उनके दिए हुए शिक्षाओं को हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।